आज से लगभग पौने 200 साल पहले 1845 में जॉन पिल्किंगटन एंड हेनरी विल्सन, इंग्लैंड के रहने वाले दो लोगों ने एक कार्गो शिपिंग की बंद पड़ी कंपनी को ख़रीदा। दोनों ने मिलकर इस शिपिंग कंपनी का नाम द व्हाइट स्टार लाइन रखा, जो सिर्फ इंग्लैंड से यूनाइटेड स्टेट के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती थी। वक्त के साथ कंपनी शिपिंग में सबसे भरोसेमंद बन गई। 1851 ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड की डिस्कवरी हुई। इस वक्त दुनिया भर के माइनर्स ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर पहुंचने लगे, जिसमें ज़्यादातर ब्रिटिशर्स थे। कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड पर फोकस करते हुए 3 नए शिप्स लॉन्च किए हैं: RMS टेलर, द ब्लू जैकेट एंड द रेड जैकेट। आपको बताते चलें कि द व्हाइट लाइन कंपनी के 2 फाउंडर थे। एक थे जॉन पिल्किंगटन और दूसरे हेनरी विल्सन। हेनरी विल्सन को पब्लिक अटेंशन के लिए बड़े बड़े शिप्स को लॉन्च करने की चाहत थी। जॉन पिल्किंगटन हमेशा से सेफ्टी को सबसे ऊपर रखना चाहता था। आपसी सोच न मिलने से पिल्किंगटन ने कंपनी से अलविदा कह दिया। विल्सन कर्ज में इतना डूब चुका था कि 1867 में द व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को बैंकक्रप्ट कर दिया गया, जिस पे उस वक्त 27,000 यूरो का कर्ज था, जिसकी इस वक्त की कीमत 5 करोड़ 72 लाख रुपए होती है। उस वक्त नेशनल लाइन अटलांटिक ओशियन में ही स्टीम शिप की सर्विस प्रोवाइड करती थी। थॉमस इसमें इस कंपनी के डायरेक्टर थे। उन्होंने व्हाइट स्टार लाइन की ट्रेड नेम, उसकी झंडी और बैंकक्रप्ट से हटाने के लिए यूरो 1000 बैंक को दिया। थॉमस इसमें के आते ही कंपनी फिर नई ऊंचाइयों पर आने लगी। अब व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की डायरेक्ट कंपटीशन सिर्फ कुनार्ड लाइन से थी। कुनार्ड लाइन दुनिया भर में अपने स्पीड की वजह से मशहूर थी। इसी कंपटीशन के बीच कंपनी ने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ 3 नए शिप अटलांटिक ओशियन में उतारे: टाइटैनिक, ब्रिटानिक और ओलंपिक। 1912 में टाइटैनिक अपने पहले ही सफ़र पर समुद्र में बर्फ़ की पहाड़ से टकरा गया, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। चंद सालों बाद 1916 में ब्रिटानिक भी विश्व युद्ध के दौरान आयरलैंड के नज़दीक माइन से टकरा गई। ये खबरें दुनिया में ऐसे फैली कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई। कंडीशन इस कंपनी के लिए इतनी ख़राब हो गई थी कि 1927 में इसे रॉयल मेल स्टीम पैकेट कंपनी, जिसका शॉर्ट फॉर्म RMSPC है, उसने ख़रीदा। 1927 में व्हाइट लाइन को अपने हाथों करने के बाद RMSPC दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी बन गई। डील होने के कुछ ही दिन हुए थे कि इंग्लैंड गवर्नमेंट ने RMSPC पर फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर जांच बैठा दिया, जिसमें RMSPC दोषी पाई गई और लॉर्ड किलसेंट को 10 साल की सज़ा हुई। 1933 में व्हाइट स्टार और कुनार्ड दोनों ही पैसों की कमी से गुजरने लगे। US की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, जिसका असर पूरी दुनिया पर ऐसे हुआ कि कंट्रीज़ के साथ साथ कंपनीज़ की ग्रोथ भी नीचे आ गई। दोनों कंपनीज़ ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से हेल्प मांगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हेल्प प्रोवाइड करने से पहले दोनों कंपनी को मर्ज करने की शर्त रखी। अपनी अपनी कंपनीज़ को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए व्हाइट स्टार लाइन और कुनार्ड 30 दिसंबर 1933 को आपस में मर्ज हो गए। नई कंपनी का नाम पड़ा कुनार्ड व्हाइट स्टार लिमिटेड। व्हाइट स्टार ने अपने 10 शिप्स नई कंपनी में दिए, वहीं कुनार्ड ने 15 शिप्स, जिसकी वजह से कुनार्ड कंपनी को 62% कंपनी के शेयर मिले तो 38% शेयर व्हाइट स्टार लाइन को। 15 साल बाद 1947 में कुनार्ड ने व्हाइट स्टार लाइन से बचे हुए 38% शेयर भी खरीद लिए। खरीदने के बाद कंपनी ने अपने नाम से व्हाइट स्टार को हटा दिया और कंपनी का नया नाम सिर्फ कुनार्ड लाइन रखा गया। कंपनी ने व्हाइट स्टार के सारे फ्लैग्स भी खरीदे हुए शिप्स से हटवा दिए। व्हाइट स्टार लाइन अब पूरी तरह ख़त्म होने लगी। टाइटैनिक, ब्रिटानिक, ओलंपिक जैसे बड़े शिप्स को लॉन्च करने वाली कंपनी 1968 में पूरी तरह से बंद हो गई।
कंपनी के बंद होने के बाद भी उसकी कुछ निशानियां आज भी इंग्लैंड में मौजूद हैं।